बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आर्ट विद मिसबा। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने जा रही है मेरे किचन में। सर्दियों की ख़ास सौगात है सरसों का साग। तो आइए देख लेते हैं हमें पहले इसके लिए क्या क्या चाहिए। ये साग ले लिया है मैंने, साग को बारीक काट लिया है। ये हमारी अपनी ही ज़मीनों पे ये लगा हुआ है सरसों का फ्रेश साग में लेके आई थी वहाँ से। ये तकरीबन है 2.5 से 3 किलो ये साग है कटा हुआ। और ये पालक है, पालक तकरीबन ½ kg के करीब मैंने ली है इसमें डालने के लिए। और ये बाथू है, ये साग का लाजमी जुज़ होता है, साग में डालते हैं इसको। और ये तकरीबन लिया है मैंने 2 गठियाँ ली हैं। और ये साथ में है मेथी कटी हुई बारीक। ये आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं क्योंकि इसकी सिर्फ खुशबू डालनी होती है, ज़्यादा डालने से साग वैसे कड़वा हो जाता है। और ये मैंने तकरीबन 2 मुट्ठियाँ भर के ली हैं। उसके अलावा ये हरी मिर्च है, इसको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया था। तकरीबन 1.5 पाव के करीब ये हरी मिर्च है। अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम डाल लीजिएगा। और नमक जो है ये हम हस्बे ज़ायका डालेंगे इसमें। तो आइए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। ये खुले मुँह का मैंने पतीली ले ली है बड़े साइज़ की, उसमें मैंने पानी डाल लिया है और पानी को बॉयल होने दिया है। पानी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, इतना पानी हो कि इसमें ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से डिप हो जाएं। और हमने एकदम से इसमें साग नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले वाला जो है वो सॉफ्ट होता जाएगा और नीचे जाता जाएगा, फिर हम और डालते जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसमें हाफ़ डाल रही हूँ, बल्कि हाफ़ से भी कम डालूँगी। और जो पालक थी हमारे पास, पालक इसमें सारी डाल देंगे। और ये जो बाथू था मेरे पास ये भी, और मेथी डाल देंगे इसके साथ। ये सारी चीज़ें मैंने साग का जो पहला पोर्शन बनाया था उसके साथ ही डाल दी हैं। इसको पहले अच्छी तरह से पानी के अंदर इसको मिक्स कर लेते हैं। एकदम से साग नहीं डालना क्योंकि एकदम से साग डालने से फिर पानी जल्दी बॉईल होकर ऊपर आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके आपने जैसे जैसे ये सॉफ्ट होता जाएगा आपने और डालते जाना है। ये हाफ़ मैंने डाल दिया है, हाफ़ मैंने रख लिया है। अब इसी के साथ इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी। ये 4 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नमक डाल दिया है। 4 टेबलस्पून जो है नमक डाल दिया है। बाद में हम चेक करके इसमें साथ डालते जाएंगे अगर हमें कम लगेगा। और ये मेरे पास 1.5 पाव के करीब मिर्चें, इनको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। मिर्चें भी हम बाद में चेक कर लेंगे और डाल सकते हैं। अगर आपने अब और नहीं डालनी तो जब हम साग को तड़का लगाएंगे उसमें भी हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। हर चीज़ ऑर्गेनिक है, बिल्कुल खालिस मैंने हर चीज़ मंगवाई है। और आप लोग मेरी एक साग की और रेसिपी है वो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने साग बताया हुआ है। और उसमें मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बताया हुआ है साग। आप लोग देखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आप उसको देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आज भी हम बिल्कुल देसी तरीके से बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं कम बना रही हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है साग, आपको मैं आज दिखाऊंगी। अब बस मैंने इसमें डाल दिया है, अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें साग और ऐड करते जाएंगे। हाफ़ मैंने पहले डाल दिया था। ये देखिए 1 घंटा हो गया इसको पकते हुए और तकरीबन ये हाफ़ डन हो गया है। और ये जो तकरीबन गल भी गया है, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें तकरीबन 1 या 1.5 घंटा हम और इसको देखेंगे। तब तक ये हमारा जो इसके अंदर पानी है वो भी खुश्क होने वाला होगा और साग भी तकरीबन हमारा गल जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको क्या करना है। इसको बिल्कुल आपने हल्की आंच पे पकाना है। ये देखिए इसको पकते हुए मज़ीद 2 घंटे हो गए। 1 घंटा मैंने इस पर पहले लगाया था और मज़ीद 2 घंटे के लिए मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया है।
और साथ साथ में इसको इस तरह करके मैं घोट भी रही थी। ये इस तरह का अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हर घर में मिल जाता है। इसके बगैर साग नामुकम्मल है, क्योंकि चम्मच की जगह पे आप इसको साथ साथ हिलाते जाएं यूँ इस तरह से, तो ये ऊपर ही इसका पेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। आपको ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं फिर करनी पड़ेगी। अब इस स्टेज पे पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अल्लन, इसको अल्लन कहते हैं। ये चक्की का आटा है। ये इसमें इसलिए डाला जाता है कि जो ज़ायद पानी है वो इसमें जज़्ब हो जाता है, ये जज़्ब कर लेता है और पानी खुश्क हो जाता है, पतला पतला नहीं साग बनता। अगर आपके पास मकई का आटा है तो बहुत बेस्ट है, अगर मकई का नहीं है तो आप चक्की का भी डाल सकते हैं। इसके हम 2-3 पोर्शंस में डालेंगे इसे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। आपने ये इसको प्रॉपर इसमें चलाते रहना है, ताकि जो हमने इसमें आटा डाला है वो उसकी गुठलियाँ ना बने। ये देखें, इसमें जितना भी पानी था वो सारा ख़त्म हो गया है। इसको डालने के बाद अब हम इसको फ़ौरन नहीं उतारेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट इसको और पकाएंगे, ताकि ये जो आटे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से घोट घोट के इसका पेस्ट बनाएंगे। इसी के साथ 3-4 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ती हूँ, साथ साथ चम्मच हिलाती हूँ। इसमें फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था। अब इसके बाद मैं एक खाली पतीली लेके उसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें साग डाल के इसको अच्छी तरह इसका पेस्ट बनाऊँगी। इस तरह ज़्यादा अच्छी तरह पेस्ट बनेगा। बस आपको ज़रा ज़ोर से इसको इस तरह घुमा घुमा के करना पड़ेगा, ताकि अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन जाए। थोड़ा थोड़ा करके हम सारा साग इसी तरह ही कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब तड़के की बारी है। इसमें मैं डालूँगी एक खाली पैन में मैं डालूँगी देसी घी। डाला मैंने इसमें असली देसी घी। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप दूसरा घी भी डाल सकते हैं और ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको मेल्ट होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। घी मेल्ट हो गया है, इसमें मैं प्याज डालूँगी एक दरमियाने साइज़ की। और लाइट पिंक होने तक हम इसको इसमें फ्राई करेंगे। प्याज हमारी लाइट पिंक हो गई है। अब इसमें मैं डालूँगी अदरक और लहसुन कुटा हुआ। मैंने इसको बारीक नहीं पीसा, बस थोड़ा थोड़ा कूट लिया था। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं इसमें। इसके साथ ही हरी मिर्च है 2 से 3 अदद। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो मत डालें, लेकिन इससे जायका भी अच्छा आएगा। और अगर आपके साग में किसी वजह से मिर्च थोड़ी सी कम रह गई है तो इसमें उसकी कमी पूरी हो जाएगी। मिर्च डालने के बाद मेरे पास ये फ्रेश जो ग्रीन गार्लिक है वो मैंने काट के रखा हुआ है। इसका पहले वाइट वाला पार्ट इसमें मैं डालूँगी। और अब इसमें मैं ग्रीन वाला जो पार्ट है इसका वो डाल दूँगी। अब हम इसमें डालेंगे साग। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और मैंने बिल्कुल देसी तरीके से आपको साग बनाना सिखाया है। मेरी एक पहले भी वीडियो अपलोड हो चुकी है साग की, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकती हैं। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
तड़का हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी फ्रेश धनिया, ढेर सारा फ्रेश धनिया डालेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए। बस 1 से 1.5 मिनट इसको पकाएंगे और उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको करते हैं डिश आउट। मज़ेदार सा सरसों का साग हमारा रेडी है। इसको मकई की रोटी के साथ, चावलों के साथ आप सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसके बाद इसके ऊपर मैं एक और तड़का लगाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।